और रात का ये रमणीक समय है। बद्रीनाथ धाम पे हम लोग हैं आज, और ये आपको जो है अलकनंदा जी के दर्शन कराते हैं। ये अलकनंदा जी हैं, हमारे गंगोत्री क्षेत्र में है भागीरथी जी, यहाँ पे अलकनंदा जी, और देवप्रयाग में ये दोनों दिव्य जो ये हैं नदियाँ हैं, इनका मिलन होता है और ये गंगा जी वहाँ पे कहलाती है। बद्रीनाथ धाम में हम आए हैं और साक्षात जैसे बैकुंठ में भगवान के दर्शन हो रहे हो, और यहीं पे हम संतों से चर्चा कर रहे हैं, उनके अनुभव पूछ रहे हैं, और बहुत ही एक अपने आप में रोमांचक अनुभव है। अभी हम महाराज जी के पास पहुंच ही रहे हैं, उनके भी दर्शन हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। आज हम आए आज बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पे स्वामी जी हैं जो पिछले विगत 6 महीने से यहाँ तपस्या में हैं, और बाकी स्वामी जी के दर्शन हुए। स्वामी जी कुछ बताइए आप यहाँ के बारे में, क्या आपको अनुभव हो रहा है? आप यहाँ पर हैं लगातार, तो कैसा लग रहा है? किस तरह आपका मतलब यहाँ पे वो चलता है? जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने जी महाराज। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि श्री नारायण के कोई दर्शन करने भी आया है, और उनका मतलब प्रचलित करने के लिए, अभ्यास करने के लिए भी आया है कोई, क्योंकि जो नर ही नारायण है और आप लोग उसी के रूप में हैं। जो संत हैं यहाँ पर व्याप्त हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, वो साक्षात नारायण स्वरूप ही है। जी बिल्कुल। तो लेकिन हाँ जी बोलिए। अब आपने भी एक अनुभव कर लिया होगा जी कि यहाँ रह के श्री नारायण के या स्वर्ग के ही दर्शन हो सकते हैं। साक्षात बैकुंठ धाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बद्रीनाथ जो है, मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भगवान के हम बैकुंठ ही पहुँच गए। बैकुंठ में बैठे हम। अब स्वामी जी आप, लेकिन अभी इस समय हम चाह रहे हैं कि आपके अनुभव बताएं, आपको कैसा लग रहा? मेरा अनुभव तो यही है कि मैं तो 6 महीने स्वर्ग में ही रहता हूँ जी महाराज, और 6 महीने नरक में रहता हूँ। अच्छा, 6 महीने नीचे रहते हैं आप? मतलब वही नरक है ना, वो नरक जी, वो नरक ही है जी। तो यहाँ तो 6 महीने स्वर्ग है जी महाराज। लेकिन हमको इतनी बात की खुशी है कि हम संत समाज में हैं जी, तो 6 महीने प्रभु का दर्शन भी होता है जी और उनका अनुभव भी होता है, उनके सुख का अनुभव होता है जी। और इसके अलावा हम और नहीं। जी, तो प्रभु जी आप बता रहे थे अनुभव के बारे में कि यहाँ साक्षात बैकुंठ स्वरूप में आप लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, हमको तो परम अनुभव होता है प्रभु का जी, और 6 महीने हम उनका ही ध्यान करते हैं जी, और उनके ही आश्रय में रहते हैं जी, और जिस चीज की हमने कल्पना कभी की है जी, कभी जी, और उसको मेरे नारायण ने तुरंत ही पूरा कर दिया। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है? तुरंत मतलब ऐसा नहीं है जी, प्रभु के हाथ गुहार लगाने के काम होता है जी, लेकिन जो सच्चे मन से उनके आराध्य होते हैं उनकी कभी वो पुकार जी, 2 मिनट भी नहीं रखते, उनके लिए 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जय हो माताओं की। ये देखो, ये भक्तराज यूं दान दे के जा रहा जी है। बिल्कुल। हम प्रभु का भजन करते हैं, उनका नारायण का ध्यान रखते हैं और संसार की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। हमारे यही काम होता है। हम श्री नारायण के यहाँ चरणों में क्यों बैठे हैं भाई इतनी ठंडी में? जी, हमको क्या लेना देना? इतनी जबकि शीतल अभी वो है, माइनस टेम्परेचर हो रहा है, शीतकाल का भी पट बंद होने वाले हैं, और भक्तगण आके वो है स्वामी जी को ही भाई, क्योंकि इसी से थोड़ा बहुत अपना जीवन के लिए थोड़ा बहुत तो जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आप देखिए प्रभु, तो महाराज जी किसी दुकान पे हम भोजन के लिए जाएंगे तो आप उससे ये तो नहीं बोल सकते हम ना कि हम साधु संत तो भाई फ्री में भोजन कराओ। जी महाराज बिल्कुल। उसका भी कुछ बनता है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। अच्छा महाराज, आपको कोई ऐसा चमत्कार लगा हो यहाँ पर, ऐसा कोई अनुभव बताइए कि आपको मतलब साक्षात जैसे लगा हो कि भगवान यहाँ साक्षात मौजूद है? ओहो भले ही थोड़ा जी बिल्कुल। ये आम लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई भगवान कहाँ है। आपने तो बहुत ही सरल जी, और बहुत ही उत्तम सवाल पूछा जी महाराज कि श्री नारायण कहाँ है। जी, ये तो गलत बात है कि ये मंदिर में है जी, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है जी, और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता जी महाराज। तो मेरा मानना तो ये है कि श्री नारायण तो हमारे हृदय में है, हम जहाँ पुकार लेते हैं वहीं वो प्रकट हो जाते हैं, इतना ही मेरा मानना है जी भाई। और अगर ये बात आप पूछते हैं जी, कि ऐसे स्थान को छोड़ के और कहीं नारायण का नाम लो
या कुछ भी लो, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि श्री नारायण का नाम तो संसार में कहीं भी ले लो आप, जी वहीं आपको प्रकट हो जाएंगे। जी बिल्कुल इतना तो मेरा अटल विश्वास है, जी और मैं तो उनके भरोसे चलता हूँ। न कभी दिन की, न कभी रात की, न कभी भोजन की, न पानी की, सब वही पूर्ति करते हैं। तो कहाँ से आता है भाई, जी कहाँ से आ रहा है? हमारा कोई अपना तो है नहीं, जी हमारा अपना तो एक ही है, श्री नारायण। और वो हमको जल पानी सब कुछ से ही, मतलब ईश्वर के आप अधीन हो जाएं। जब आप इस तरह से आते हैं ऐसे इसमें धाम पे, तो ईश्वर के अधीन होना ही एक पराभक्ति हाँ, हो जाती है। यही उसके भरोसे कि वही अब हमें भोजन कराएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहता और फिर इंसान सब का। कुछ जो है सारी व्यवस्थाएं कराएगा। हाँ, ये भाव आ जाना चाहिए आपके अनुसार। मेरा मानना तो ये है, अगर किसी ने श्री नारायण को अपने हृदय में उतार लिया है, जी तो मतलब किसी भी चीज की वो कामना नहीं कर सकता है। फिर उसके सच्चे हृदय की यही भावना होना चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। तब प्रभु प्रसन्न होते हैं, तब तो ऐसे नहीं होते। जी। और हमारा तो यही है, भगवान हम पे तो बहुत प्रसन्न है। अच्छा महाराज, अब मैंने सुना है कि यहाँ पे सूक्ष्म रूप में बहुत संत रहते हैं, जो मतलब दिव्य ज्योति के रूप में रहते हैं और उनका पता नहीं चलता है, स्थूल रूप में नहीं रहते हैं, जी बिल्कुल, शरीर रूप में नहीं रहते। बिल्कुल आपका सत्य कहा आपने। हाँ, यही आपका सब- इस बारे में अनुभव क्या है? कभी आपको इस तरह का उनका आभास हुआ, जी उनके बिल्कुल। दर्शन हुए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जी समझिए। हमारे गुरु भाई और कुछ ये नारायण पहाड़ है जी। ऊपर मंदिर के हाँ पीछे, जी महाराज जी, नारायण मंदिर के पहाड़। पीछे जी जो नारायण पहाड़ है, तो वहाँ पे बहुत सारी कुटियाएं बनी हैं और जी। बहुत सारे संत रहते हैं, अच्छा जी लेकिन उनमें श्री नारायण का ही वास है। जी। तब वहाँ रह पाते हैं हम। तब वहाँ रहता अब 6 महीने के लिए 2 तारीख को, कल नहीं परसों, मतलब ये कपाट बंद वो हो जाना। शीतकाल में भी रहते हैं? शीतकाल में भी रहते हैं, जी महाराज। जी बाहर कुटिया से निकलते ही नहीं। जी तो प्रभु की कृपा ही होनी चाहिए उनके ऊपर। जी। ना लेटरिन लग रही, ना बाथरूम लग रही, अच्छा, ना कुछ ऐसा हो भी रहा है? है, कुछ भी नहीं होता उनके लिए। क्या बात कर रहे हैं? ये तो नारायण की कृपा है। जी उनके लिए ना भोजन के लिए जरूरी है, और ना कुछ, मतलब उनके लिए ना भूख लगती है, जी ना लेटरिन, ना बाथरूम। जब भोजन नहीं करेंगे तो लेटरिन बाथरूम कहाँ से आएगी? जी। ये तो ऐसे मेरे ही है। नारायण की कृपा है। जी ये मैं अपने भारत के लिए बहुत स्वाभिमान जी और बहुत गरिमा की बात बताऊंगा कि प्रभु हमारे देश में बसे हैं जी और ऐसी ऐसी कलाएं दिखा रहे हैं, जी जो आज भी। अभी एक गर्म कुंड देख लीजिए आप, बिल्कुल। ये गर्म कुंड है यहाँ पे, ये गर्म ठंडी में कुंड इतना गर्म पानी आता ये है, बताइए गर्म जल आता है। ये कहाँ से आ रहा है भाई? कुछ चमत्कार है, सच्चा कोई चमत्कार ही है ना, श्री नारायण की कृपा है। एक ये तरफ उनके वो बिल्कुल चरणों, शीतल जल है और एक तरफ बहुत ही गर्म जल है, तो ये चीज है। ये श्री नारायण के चरणों से ही आ रहा है। जी साक्षात। और ऐसा नहीं, अभी कपाट बंद हो जाएंगे, 12 महीने ये बिल्कुल जल जी कभी कम नहीं होता, जी बिल्कुल उतना ही गर्म आएगा। अभी इसमें जी तो यही बातें हैं, मतलब प्रभु को समझने के लिए सही बात है जी। कि चारों धाम पे ही अकेले क्यों तब तक कुंड है, सही बात है बाकी जी। कहीं क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये प्रभु का होने का ज्ञान है हमारे लिए जी हिंदू संस्कृति में। और यही मेरा मानना है कि सब नारायण का ही नाम लें जी तो संसार का भला ही होगा। जी बिल्कुल और बाकी तो हम बैठे ही हैं, फिर बिल्कुल जी बाकी जो होगा तो फिर देख ही लेंगे, जी महाराज। और कोई बात ना है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद, जय। आपके इतना समय दिया। जय जय हो, धन्यवाद। जयनाथ जी की स्तुति गा रहे हैं इस पवित्र पंचशिला प्रांगण में, जहाँ पे बद्रीनाथ जी का मंदिर परिसर है। और ये परम सौभाग्य एक यहाँ पे सभी के लिए, सभी भक्तजनों के लिए, ये मैं बद्रीनाथ जी की आरती गाता हूँ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम शेष सुमिरन करत निषिदन धरत ध्यान महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंबरम शक्ति गौरी गणेश शारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंबरम इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम सिद्ध मुनि जनगरत जय जय श्री बद्रीनाथ विशंबरम
यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाशितम श्रीलक्ष्मी कमला चवरडोले श्रीबद्रीनाथ विशंबरम कैलाश में एक देव निरंजनम शैलशिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठर करतस्तुति श्रीबद्रीनाथ विशंबरम श्रीभद्री जी के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्यते फलदायकम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम। जय जय बद्री विशाल।